नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 50 प्रश्न जीएस के देखे थे और आज इस वीडियो में हम 50 प्रश्न हिंदी के देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि आई वाज ओवरजॉयड का अनुवाद क्या होगा। पहला ऑप्शन है मैं उल्लिखित था, मैं खुशी से ऊपर था और मेरा दिल बाग बाग हो गया, मेरी खुशी ज़्यादा थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मेरा दिल बाग बाग हो गया। ये आपका मुहावरा है जो इंग्लिश में है, उसको हिंदी में पूछा गया है। और नेक्स्ट है कि पदाधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या है। ऑफिसर, अथॉरिटी, लॉर्ड और प्रोपराइटर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अथॉरिटी। देखिए, जो 5 प्रश्न हिंदी से अंग्रेजी वाले आएंगे वैसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला है कि एज मेंशन देयर इन के लिए हिंदी में होगा जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, यथोक्त विषय, जैसा कि बताया जा चुका है और समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, एज अ मेंशन देयर इन। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका इसमें कि सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही अंग्रेजी अनुवाद है। तो ऊपर ये हिंदी दिया हुआ है, इसकी इंग्लिश क्या होगी ये पूछ रहा है। हमारे कलाकारों ने पत्थरों के द्वारा यह संदेश दिया, सम पीपल गिव दिस मैसेज थ्रू द स्टोन्स। और दूसरा है आवर आर्टिस्ट बुक मैसेज थ्रू द स्टोन्स, आवर आर्टिस्ट गेव दिस मैसेज थ्रू द स्टोन्स। और चौथा है आवर आर्टिस्ट गिवन डैट मैसेज थ्रू द स्टोन्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आवर आर्टिस्ट, हमारे कलाकार, गेव दिस मैसेज थ्रू द स्टोन। और नेक्स्ट है, ऐसे वो एग्जाम में एक दो प्रश्न बना के दे देंगे जो हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी पूछ सकते हैं। और अगला है ए वेलुगर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टीड ऑफ आस्किंग और रिक्वेस्टिंग। इसका इंग्लिश दिया गया है और इसकी हिंदी पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। और नेक्स्ट है आपका ये 5 प्रश्न जो आपके पत्र के रहेंगे हिंदी में, वो है पूछ रहा है कि व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है। इसमें 3 कथन दिए हुए हैं, पहचानना है कि कौन से व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही है। तो पहला है कि ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती और ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। और तीसरा है किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। तो इसमें कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें सिर्फ 2 ही सही हैं, 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है कि इसमें पूछ रहा है कि सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है, आपको मालूम होगा ये परिपत्र। और नेक्स्ट है कि पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है। ये भी आपको पता होगा कि निमंत्रण पत्र जो होता है ये आपका कार्यालय पत्र नहीं होता है। और नेक्स्ट है कि दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। तो जहाँ इसकी बात हो रही है आपकी संवाददाता की, तो आप लोग जानते हैं कि संपादक महोदय को अगर मुझे कोई किसी अखबार में कुछ मैटर छपवाना है तो हम संपादक महोदय के नाम से पत्र लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें आप देखिए, पहला ऑप्शन है समानता यह गजट में प्रकाशित होती है और इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है। और
ये राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है। इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। देखिए ये आपका इसमें 3 तो सही है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रेषक का उल्लेख जो है आपका नहीं होता है। और यही पूछ भी रहा है कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट है, केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन है। सर या मैडम, प्लीज सर या मैडम, और मेरे प्लीज सर मैडम, आदरणीय सर और मैडम। तो इसमें आपको ये सर और या मैडम इसका उल्लेख करेंगे। नेक्स्ट है कि अगला हम लोग देखते हैं, ये 5 प्रश्न आपके शुद्ध अशुद्ध के रहेंगे। तो भारत में अनेक जाति हैं। भारत में अनेक जाति अनेकों जाति हैं। भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों जातियां हैं। तो इसमें शुद्ध रूप आपको कह रहा है। देखिए ये जो अनेकों हैं और अनेक, ये अनेक अपने आप में खुद बहुवचन है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही कि भारत में अनेक जातियां हैं। अनेकों अनेकों जहाँ ये गलत हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब ये अनेक तो यहाँ भी है लेकिन यहाँ जाति सिर्फ है, क्योंकि बहुवचन आ रहा है यहाँ पे, तो अनेक जातियां होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। और ये देखिए आयोग का सबसे फेवरेट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न। तो देखते हैं कि एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं। तो शुद्ध वाक्य आप चुनिए। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहा है, ठीक है। इसमें आपको शुद्ध आपको पहचानना है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं। देखिए जो लास्ट का सेंटेंस होगा ये आपका लिंग का करेगा निर्धारण, ठीक है। तो ये आपका स्त्रीलिंग है बकरी, तो यहाँ हो जाएगा आपका चर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। अशुद्ध इसमें वाक्य का आपको पहचानना है, ठीक है। और मेरे ऊपर कृपया करें, और मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। इसमें आपको अशुद्ध पहचानना है। ये हो जाएगा मेरे ऊपर कृपया करें, ये आपका गलत हो जाएगा। और अगला है कि निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। तो उसने आसन ग्रहण किया, पूजनीय पिताजी आ गए, और आज बेहद गर्मी है, उसकी जन्मतिथि क्या है। तो इसमें आपको अशुद्धि पूछ रहा है। तो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या तो पूजनीय होगा या तो पूज्य होगा, ठीक। इसमें ये पूजनीय नहीं होगा, ठीक है, वर्तनी गलत है इसमें। तो नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। वहाँ दिल्ली अवश्य ही आएगा, दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली आवश्यक आएगा। तो इसमें आपको ये शुद्ध पहचानना है। तो देख के लग रहा है कि वह दिल्ली अवश्य आएगा, ठीक है। अगला है तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। ये पूछ रहा है इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी, वाक्य प्रयोग संबंधी और अव्यय संबंधी अशुद्धि। तो इसमें आपका हो जाएगा ये अव्यय संबंधी अशुद्धि इसमें है, तुम बड़े चालाक हो। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।
ये क्या है कि बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था। बतखों के झुंड पानी में तैर रहा था और बतखों का झुंड पानी में तैर रहे थे। बतखों का झुंड पानी में तैरते थे। इसमें आपका शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो ये बतखों का झुंड जो है आपका पानी में तैर रहा था, ये आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडहर हो गया है। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है? तो इसमें आप देखिए गलत पूछ रहा है, तो ये आपका वह और अब हो जाएगा। अगला है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। तो ये जानते हैं आप, निराकार, जिसका कोई आकार ना हो उसे बोलते हैं निराकार। और नेक्स्ट है किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुरस्कार, पारितोषिक, उपहार और प्रेमोपहार। तो इसको आप बोलते हैं, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है उसको हम कहेंगे पारितोषिक। नेक्स्ट है कि जिससे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। तो ये आप लोग जानते होंगे, अप्रमेय। और नेक्स्ट है जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे क्या बोलते हैं एक शब्द में? तो ये इसको आप बोलेंगे उद्भिज। और सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है, ये आपको बोल लेंगे ये। और अगला है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बहिष्कार, परिष्कार, तिरस्कार और परोपकार। तो इसमें आपका हो जाएगा ये बहिष्कार। और अगला है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इंद्रियातीत। और नेक्स्ट है आपका कि सामिस भोजी शब्द का क्या तात्पर्य है? तो जो मांस का सेवन करता है उससे बोलते हैं सामिस भोजी। निरामिस, सामिस दो शब्द होते हैं, जो नहीं करता निरामिस, जो करता है सामिस। अब इसी में जोड़ दिया गया है भोजी, तो घबराइएगा नहीं। ये नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, तो ये अत्यधिक प्रिय होना। अंधों में काना राजा, लेखांकित लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति और ओछे व्यक्ति में ऐंठन होती है। बहुत ही लालची अकेला आदमी मजबूर होता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग करें। पुलिस को देखकर चोर डाट डाट हो गया, 9 2 11 हो गया। अंगूठा दिखाना, अंधे की लकड़ी और आंख का तारा। ये तो बड़ा फेमस मुहावरा है, तो सब जानते ही होंगे आप लोग। तो हो जाएगा 9 2 11। अगला है कि ठीक ठाक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। तेल देखो तेल की धार देखो, दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को धाल, दूध का दूध पानी का पानी, तू डाल डाल मैं पात पात। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ठाक न्याय हो जाए मतलब दूध का दूध पानी का पानी, जो सच्चाई हो वो सामने आ जाए। नेक्स्ट है कि इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या है? त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है। तो इसमें आपका किसी और का न रहना। और नेक्स्ट है कि थोड़ा सा मिट गया है। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है, पूछ रहा है, ये मुहावरा है। तो इसमें आपका आंसर बताइए आप लोग तब तक। मुंह में पानी आना। बाकी ये तीनों मुहावरे जो हैं आपका शर्मिंदा होने का है, लेकिन ये आपका नहीं है पूरा इसमें।
और अगला है कि कच्ची गोलियां खेलना मुहावरे का सही अर्थ है आपका, तो ये अनुभव की कमी होना। और नेक्स्ट है कि अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है, तो इनमें से आपका ये इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब होता है कि अपनी करनी पार उतरनी, यानी कि जो हम किए रहेंगे हमें उसे भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि इसमें अब ये 5 प्रश्न 3 प्रश्न आपके पर्यायवाची के रहेंगे। तो कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है आपका? ठीक है, तो ये आपका ये धानक जो है ये गणेश का पर्यायवाची नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विचित्र का पर्यायवाची पूछ रहा है समानार्थी शब्द, तो ये आपका विलक्षण। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? तो डर का पर्यायवाची आपका नहीं है पूछ रहा है इसमें, तो ये आपका सीति, जो कि भीति, भय और त्रास ये सभी डर के पर्यायवाची हैं, लेकिन सीति नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः पेड़, उत्तम, लता, ये तीनों शब्द हैं, तो ये आपको विटप और मुख, बेल ये सारे पर्यायवाची आपके पेड़ के होंगे। नेक्स्ट है कि पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? तो ये आपका जानते होंगे भार्या और प्राणप्रिया। उन्मूलन ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, रोपण इसका होता है। विलोम पूछा था। और अगला है कि निंदा का विलोम क्या होगा आपका? तो निंदा का विलोम आप जानते ही हैं, स्तुति, खुशी और निंदा। निंदा करना और खुशी मनाना, और स्तुति का विलोम पर्यायवाची होगा आपका खुशी, तो स्तुति भी ये पर्यायवाची उसी की है, लेकिन पूछा यहाँ निंदा का विलोम, तो स्तुति हो जाएगा। और आवर्त का शब्द का विलोम क्या होगा? तो आवर्त का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनावर्त। और राग शब्द का विलोम है, तो आपका ये राग का विराग हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है ये आपके, कोप का विलोम शब्द क्या होगा? तो कोप का आपका हो जाएगा कृपया। और ये आपके 5 प्रश्न जो हैं पैसेज के हैं, तो ठीक है, फिर अगली वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न के साथ मिलते हैं। आप लोग अब सिर्फ रिवीजन करें, जितना हो सके प्रैक्टिस, कहीं से भी प्रैक्टिस करें, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहें, इससे आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको जो प्रश्न गलत होने की संभावना रहेंगे वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।